हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, बल्कि जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ा दिया है उसके क्वेश्चन सॉल्व आपको करवाने जा रही हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ये आपकी एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी कि आप अभी से आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दो। और अगर आप नर्सिंग कर चुके हो तो आपके लिए भी ये क्लासेस बेनिफिशियल होंगी। तो ये बुक है आपकी प्रीति अग्रवाल, जिसके हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट के, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस अच्छी लगें तो बताना मुझे, ताकि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूं। ठीक है, साथ में हमारा सिलेबस तो चल ही रहा है, प्लस आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए ये भी आपके लिए मैंने कुछ सोचा है क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो ये क्वेश्चंस हैं आपकी, ये स्किन वाले चैप्टर से हैं। ठीक है, एनाटॉमी के ये क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं आपके। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। अब मैंने स्किन का टॉपिक आपको एनाटॉमी का पढ़ा दिया है पूरा डिटेल के अंदर, तो अब उससे पहले आपको थोड़ी ही इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं, जो आपको मैंने पढ़ाया है। मैंने आपको स्किन के बारे में क्या क्या पढ़ाया है, स्किन की लेयर्स पढ़ाई हैं आपको। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका लेयर से रिलेटेड है। सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इज कोल्ड एज। ठीक है, तो आपकी स्किन की सबसे सुपरफिशियल लेयर कौन सी होती है, आपको पता होना चाहिए। स्किन की दो ट्रू लेयर होती है, एक एसोसिएटेड लेयर होती है। तो पहली कौन सी थी आपकी, एपिडर्मिस, दूसरी कौन सी थी, डर्मिस, और जो एसोसिएटेड लेयर है वो कौन सी है आपकी, हाइपोडर्मिस, जिसको आप सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हो। तो इसमें तीनों के नाम हैं, डर्मिस भी है, एपिडर्मिस भी है, सबक्यूटेनियस है। जो एडिपोज है वो टिश्यू का नाम है, कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप होती है एडिपोज। तो सुपरफिशियल लेयर आपको पता है कौन सी होती है आपकी, एपिडर्मिस। एपी मतलब अपोन, डर्मिस डर्मिस के ऊपर जो हो। ठीक है, तो आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, एपिडर्मिस लेयर। नेक्स्ट है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया है कि एपिडर्मिस लेयर की भी आपकी सब लेयर्स होती हैं। पढ़ाया मैंने आपको, उसके लिए आपको ट्रिक भी याद करवाई थी। क्या ट्रिक थी वो, कम, लेट्स गो, सन, बर्न, इस तरीके से वो कुछ ट्रिक थी आपकी। कम मतलब कॉर्नियम, स्ट्रेटम स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसिले। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, सबसे अंदर वाली, ये आपकी शुरू से लेके अंदर तक थी, बेसिले, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका, जर्मिनेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज जर्मिनेटिव लेयर, या फिर आप इसको स्ट्रेटम बेसिले भी बोल सकते हैं। स्ट्रेटम वर्ड का मतलब भी मैंने बताया था आपको, मल्टीपल लेयर्स के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको स्ट्रेटा या स्ट्रेटम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से ही क्वेश्चन है, पहले तीनों क्वेश्चन आपके एपिडर्मिस से ही रिलेटेड है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज। तो आपकी जो एपिडर्मिस है उसकी भी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी है, आपके सामने ट्रिक है, कम, लेट्स गो, सन, बर्न। कम मतलब कॉर्नियम, तो एपिडर्मिस की भी सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे अंदर वाली जर्मिनेटिव। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इन लेयर्स के नाम पता है तो आप आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका, द कलर ऑफ स्किन इज अफेक्टेड बाय। ठीक है, आपकी स्किन का कलर किस चीज़ से अफेक्ट होता है, ये भी मैंने आपको टॉपिक करवाया, बहुत डिटेल से करवाया। आप देखिए, हम बिना पढ़े इसको सीधा लगा देते हैं मिलेनिन, कि हमारा जो स्किन का कलर है वो किससे आता है, मिलेनिन से। लेकिन इन्होंने पूछ रखा है अफेक्टेड बाय, किस चीज़ से वो अफेक्ट हो सकता है। अब मिलेनिन से तो हो ही सकता है, ज़्यादा मिलेनिन होगा तो डार्क स्किन होगी, कम मिलेनिन होगा तो वाइट स्किन होगी। लेवल ऑफ HB सेचुरेशन, हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन से भी आपकी स्किन का कलर अफेक्ट करता है। ज़्यादा जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा उसकी स्किन थोड़ी रेडिश या पिंक कलर की होगी। ठीक है, कम होगा तो वाइटिश होगी। लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट, अब बाइल पिगमेंट अगर बॉडी में ज़्यादा होंगे तो स्किन का कलर येलो हो जाएगा, जॉन्डिस आप जिसको बोलते हो। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें हैं जो आपकी स्किन की कलर को अफेक्टेड करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। द कलर ऑफ स्किन इज अफेक्टेड बाय मेलानिन, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन सेचुरेशन, लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट इन द ब्लड। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ स्किन इज। अब इसके अंदर ये बात पूछ रखी कि स्किन के कलर के लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा आपका, तो ये भी आपका क्या, इसका आंसर क्या आएगा आपका, द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ स्किन इज मेलानिन। ठीक है, बाकी इसको कंफर्म कर लेते हैं, आपका क्या है, सही आंसर है ये आपका, फिफ्थ का ए ही है,
मेलानिन, ठीक है। कैरोटीन क्या होता है आपका, विटामिन ए के लिए ये यूज़ होता है। रेड पिगमेंट करके कोई पिगमेंट नहीं होता आपका, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, मेलानिन। वही है आपके स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। आपके स्किन का कलर कौन बताता है, मेलानिन ही बताता है। अब आगे है पिगमेंट मेलानिन इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है। अब जो आपका ये मेलानिन पिगमेंट है ये कहाँ से सिक्रेट होता है, ये भी मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जब आपको लेयर्स ऑफ स्किन पढ़ाया है। तो कौन सी जो सेल्स हैं वो मेलानिन को सिक्रेट करती हैं। अब ये जो ऑप्शंस हैं इनको पढ़ना ध्यान से। मेलानोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, आर्थ्रोसाइट्स RBC का दूसरा नाम है, लिम्फोसाइट्स WBC की ही एक टाइप है लिम्फोसाइट। तो इनमें से जो अलग चीज़ है वो आपकी मेलानोसाइट। तो मेलानोसाइट हैं जो आपका पिगमेंट मेलानिन को रिलीज करती हैं। ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन, अब आपकी ब्लड वेसल्स कौन सी लेयर के अंदर पाई जाती हैं, एपिडर्मिस के अंदर, डर्मिस के अंदर, दोनों के अंदर, या फिर ना डर्मिस के अंदर ना एपिडर्मिस के अंदर। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि ब्लड वेसल्स आपकी कहाँ होती हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया है कि आपकी एपिडर्मिस लेयर के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। उसको जो ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से मिलती है, डर्मिस लेयर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डर्मिस लेयर। ब्लड वेसल्स आपकी कहाँ देखने को मिलती हैं, आपको डर्मिस लेयर के अंदर। नेक्स्ट आपका फंक्शन ऑफ स्किन। फंक्शन ऑफ स्किन इंक्लूड्स द, अब आपको पता होना चाहिए आपकी स्किन क्या क्या फंक्शन करती है। प्रोटेक्शन भी करती है, आपकी स्किन कैसे प्रोटेक्ट करके रखती है आपके, मतलब आपकी स्किन के अंदर, स्किन के थ्रू आपका कोई भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर नहीं कर सकता जब तक स्किन आपकी कंटिन्यूअस है। अगर स्किन में कहीं ब्रेकडाउन है तब वो आपकी क्या हो सकती है, वहाँ से कुछ चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है। नेक्स्ट आपका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया फंक्शन। बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है आपकी स्किन। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, ये भी फंक्शन हमने पढ़ा है। ऑल ऑफ द अबव, तो आपकी स्किन के जो फंक्शन है वो क्या है, सारे के सारे स्किन के फंक्शन है आपके ये। नेक्स्ट है आपका मोस्ट पार्ट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर थ्रू द, मोस्ट पार्ट ऑफ हीट लॉस, ठीक है। आपकी बॉडी से हीट लॉस होती है, आपको पता है वो कहाँ से होती है। अब ये जो ऑर्गन दिखा रखे हैं इनमें से आप पढ़ना देखना, लंग्स हैं, लंग्स से हीट लॉस होती है। कैसे होती है, जब आप बोलते हो CO2 छोड़ते हो आप, ठीक है, प्लस जब आप बोल रहे हो तब अपनी जो आपकी बॉडी से क्या होता है, हीट लॉस होती है, ठीक है। वाटर भी लॉस होता है जब आप बोलते हो। स्किन से आपको पता है स्वेट की फॉर्म में क्या होता है, आपका हीट लॉस होती है, या वाटर भी लॉस होता है बॉडी से। या फिर जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, ठीक है, आपकी बॉडी क्या हो जाती है, वार्म अप। स्किन से हीट लॉस होती है। किडनी से यूरिन की फॉर्म में। ब्रेन से कोई हीट लॉस नहीं होती है। तो मोस्ट पार्ट पूछा है इन्होंने, सबसे ज़्यादा कहाँ से लॉस होती है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा आपकी स्किन से लॉस होती है हीट। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन। अब आपने फंक्शन पढ़ा यहाँ पे स्किन का, कि स्किन क्या करती है, वो रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को। तो अब आपके ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट के अंदर आपका टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस वो प्लेस है जहाँ जो मतलब अगर आपके बॉडी टेम्परेचर के अंदर कुछ भी वेरिएशन आती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये होता है। ये तुरंत क्या करेगा, आपका उस चीज़ को संभालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आपका स्वेट ग्लैंड्स आर स्टिमुलेटेड व्हेन, ठीक है। आपकी जो स्वेट ग्लैंड है वो कब स्टिमुलेट होती हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड हमने स्किन के अंदर पढ़ी थी। तो स्वेट ग्लैंड आपकी स्टिमुलेट यानी काम करना कब शुरू करेंगी, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तब, जब डिक्रीज हो जाएगा तब, या फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहे तब, या फिर एक इंसान जब सो रहा है तब। तो आपको क्या सही लग रहा है इसके अंदर, स्वेट ग्लैंड आपकी कब स्टिमुलेट होती हैं, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होकर स्वेट की फॉर्म में क्या करेंगी, हीट लॉस करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है वेजोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। वेजोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन कोज, ठीक है। इसका क्या मतलब आपका, वेजोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या हो जाएं, जब डायलेट हो जाएं, किसकी, स्किन की, तो क्या होगा, आपकी बॉडी से हीट लॉस होगी, प्रोड्यूस होगी, या कोई इफेक्ट नहीं होगा, या हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। तो तब आपकी बॉडी से हीट लॉस देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। वेजोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स खुल गई हैं तो उनकी वहाँ से तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, हीट लॉस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका इन फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी,
ठीक है। इन सब में से आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन, लीवर, स्किन या किडनी, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया स्किन के इंट्रोडक्शन के अंदर ही कि आपका स्किन आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है अकॉर्डिंग टू वेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेट आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, आपका स्किन होता है। एपिडर्मिस इज थिकेस्ट ऑन द, एपिडर्मिस लेयर जो आउटर लेयर है वो आपकी थिकेस्ट कहाँ से होती है, एल्बो से, फिंगर से, हेड से या पाल्म ऑफ द हैंड। ये भी मैंने आपको बताया कि एपिडर्मिस सबसे थिक कहाँ होती है, सबसे थिन कहाँ होती है। तो सबसे आपको पता होना चाहिए आपकी जो ये पाम है यहाँ से आपकी एपिडर्मिस क्या होती है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थिकेस्ट होती है, सबसे थिन होती है आपकी आईलिड वाली जो स्किन है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेलानिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर इज सिक्रेटेड इन, मेलानिन आपने पढ़ा, मेलानोसाइट रिलीज करती हैं। देखो मेलानिन से रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चन आ गए हैं कि कलर ऑफ स्किन रिस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट है वो मेलानिन है, मेलानिन सिक्रीट करने वाली जो सेल्स हैं उनका नाम मेलानोसाइट्स हैं। अब आपसे पूछा है कि स्किन की किस लेयर के अंदर, ठीक है, मेलानिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन इज सिक्रेटेड इन, किस लेयर के अंदर आपका मेलानिन सिक्रीट हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा आपका मेलानिन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है थ्योरी के अंदर। तो जर्मिनेटिव जो लेयर है, सबसे लास्ट वाली जो लेयर है आपकी इनर जो लेयर है एपिडर्मिस की, वो क्या करती है, मेलानिन को सिक्रीट करती है। नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड विच ऑर्डर ऑफ द लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस इज ट्रू, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ कौन सा जो आपको यानी सीधा सी बात पूछी है कि लेयर ऑफ एपिडर्मिस को आपने वो करके दिखाना है, यहाँ पे सीक्वेंस में लगा के दिखाना है। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो उसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। ट्रिक क्या थी आपकी, कम लेट्स गो सन बर्न। तो उस हिसाब से देखना आपका क्या आंसर आएगा, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, जर्मिनेटिव, कॉर्नियम, ग्रेनुलोसम, ल्यूसिडम, जर्मिनेटिव। सबसे पहले कौन सी होगी आपकी, कॉर्नियम। तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शंस पता करने आने चाहिए। अब इनमें तो सीधा ग्रेनुलोसम दे रखी है, बाहर से अंदर की तरफ पूछा है, तो यही दो ऑप्शन करेक्ट होंगे क्योंकि कॉर्नियम सबसे बाहर वाली होती है। नेक्स्ट है Cl, कम लेट्स, ल्यूसिडम। तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप यहाँ से भी पहचान सकते हो इसको, ठीक है। तो कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और जर्मिनेटिव। तो फर्स्ट जो इसका आंसर होगा वो करेक्ट होगा। तो आज हमने एक अलग शुरुआत करी है। अगर आपको ये वे भी पसंद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे।